साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड आ रही है, इंक्वायरी आ रही है कि सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन को लेकर के जानकारी दे दीजिए गुरुजी कि 2026 का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे डाउट बच्चों के वीडियो देख देख करके हो गए हैं। कई बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर जी इस बार का नहीं होगा, यूपी टेट में हम ध्यान दें केवल। तो आज का यह जो सेशन होने वाला, ये जो वीडियो होने वाली है, उन तमाम डाउट्स को ख़त्म करेगी जो सीटेट को लेकर के आपके मन मस्तिष्क में बना हुआ है। आप हमारे इस चैनल पर वीडियो के इतिहास में जाकर के देखिएगा। सीटेट पर इससे पहले हमने वीडियो जो भी बनाई है, एक वीडियो हमने रिजल्ट को लेकर के बनाया था, बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड हुई थी। तो रिजल्ट पर जो मैंने कहा था, रिजल्ट की प्रक्रिया जो मैंने समझाया था, सेम टू सेम वैसा ही हुआ था। क्योंकि जो बात मैं करता हूँ उसके पीछे एक लॉजिक होता है। मुझे किसी विभाग से जानकारी नहीं मिलती है। मैं पहली बात अपनी कंफर्म कर दूं, डिपार्टमेंट से मेरा कोई जुगाड़ नहीं, कोई सोर्स नहीं, कोई पहुंच नहीं है, किसी से कोई बात नहीं होती है। लेकिन लॉजिक है और वही लॉजिक के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपको प्रमाण लेना है तो पिछला रिजल्ट वाला वीडियो जा करके देखिएगा। सीटेट नोटिफिकेशन 2026 की बात करें तो मैं पहले आपसे ये बता दूंगा कि आप अफवाहों से बचिए। जुलाई में होगा एग्जाम कि अगस्त में होगा कि नहीं होगा, लॉजिक आप समझिए पूरी बात को, और अंत में जाकर के आप ना इस बात से समर्थन करने लग जाएंगे, यह बात आपको स्वीकार हो जाएगी। बच्चों में ये पूरी तरह से भ्रम फैला हुआ है कि इस बार जो है सीटेट नहीं होगा। अब देखिए, आपको मैं समझाता हूं बात को। सीबीएसई ने इस साल का पहला एग्जाम कब करवाया था? 7-8 फरवरी को करवाया था एग्जाम। वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसका मार्च में रिजल्ट भी दे करके उसने अपने फास्ट प्रक्रिया कंप्लीट कर ली। आप देखिए, फरवरी में उसका एग्ज़ाम होता है और मार्च में उसका अपना रिजल्ट आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल फास्ट और क्लियर प्रक्रिया रही है। अब आगे समझिएगा बात को कि जब ये पिछले वाले एग्ज़ाम में इतना फास्ट चल करके काम किए हैं, अब इस बार क्या होना है? तो पहली बात तो दूसरे चक्र का एग्ज़ाम 100% होना तय है। अब ये फालतू की बात नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा विलंब क्यों हो रहा है वो भी मैं बता दूं, कब तक होगा ये भी बता दूंगा। वर्तमान में परीक्षा ना होने का कोई भी लॉजिकल या लीगल या प्रशासनिक कारण नहीं है। कब नहीं हुआ था? कोविड की वजह से नहीं हुआ था, नहीं तो साल भर में 2 बार ये परीक्षा होती है। एक बार और इसने अपना गैप कर दिया था। उस बार गैप इसलिए हो गया था कि सीबीएसई उस परीक्षा को करवाने को लेकर के हाथ खड़ा कर दी थी। क्योंकि एनसीटीई का गाइडलाइन था, सरकार का जो दबाव था वो था कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराइए। सीबीएसई ऑनलाइन मोड में एग्जाम करवाने के लिए तैयार नहीं था। तो मामला वहां पर अटका पड़ा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में निर्णय लेना था। तो अंत में कहा गया आप ऑफलाइन ही परीक्षा करवाइए, लेकिन करवाइए। तब जाकर के अगला नोटिफिकेशन आया। ये आप सभी को पता है कि जो फरवरी का एग्जाम हुआ है, उससे पहले जो जुलाई में एग्जाम होना था वो नहीं हुआ था। वो इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि इसके ऊपर दबाव था ऑनलाइन एग्जाम करवाने का, जबकि सीबीएसई चाहता था कि मैं ऑफलाइन एग्जाम करवाऊंगा। केवल उसी बात के निर्णय लेने में विलंब हो गया। फिर जब निर्णय हो गया तब परीक्षा हो गई। अब बिल्कुल कंफर्म है कि इसको परीक्षा करवानी ही करवानी है। तो अब इसके पीछे कोई कारण नहीं बनता है कि ये दूसरे चक्र का एग्जाम क्यों नहीं करवाएगा। 100% ये एग्जाम होगा। अभी डिले क्यों हो रहा है उसको समझिए। डिले होने के पीछे का कारण मैं आपको समझाऊंगा। नोटिफिकेशन में देरी का असली कारण आप समझिएगा। अप्रैल का महीना खत्म हुआ, यहाँ पर खत्म हो रहा है लिखा है, मान लीजिए खत्म हो ही गया। हम लोग मई में ये वीडियो कर रहे हैं। ये तैयारी मैंने 2 दिन पहले कर ली थी वीडियो बनाने की, लेकिन किसी कारण से ये वीडियो में बना नहीं पाया। तो अप्रैल का महीना अब खत्म हो गया है और नोटिफिकेशन ना आने से जो पैनिक बन रहा है उसके पीछे सीबीएसई का एक फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव साइकिल है। क्या है ये प्रशासनिक साइकिल? इसको समझिए। मई के महीने में सीबीएसई का पूरा सर्वर और प्रशासनिक मशीनरी जो है 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने और एनटीए नीट सीयूईटी के साथ राष्ट्रीय स्तर के एग्जामिनेशन सेंटर को मैनेज करने में व्यस्त रहता है। एकदम बिल्कुल यही फैक्ट है कि मई का महीना आप सभी को पता है कि नीट का एग्जाम चल रहा है, सीयूईटी के एग्जाम को लेकर के, 10वीं 12वीं के बोर्ड रिजल्ट को लेकर के। अब आप कई लोग कहेंगे कि इसका सीटेट से क्या लेना देना है। भाई सीबीएसई की ही तो मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो उस एग्जामिनेशन के मैनेजमेंट में जब ये बिजी हैं, तो जब तक एकेडमिक बर्डन है
ये एकेडमिक बर्डन जब तक शिफ्ट नहीं हो जाता है, सीटेट की फाइल ओपन नहीं होती है या सीटेट पर कोई कार्य नहीं होता है। और ये कब तक फाइनल हो जाएगा, ये मशीनरी बर्डन जो है वो मई महीने में फाइनल हो जाएगा। तो जब मई महीने में यह मशीनरी बर्डन उसका फाइनल हो जाएगा, तब क्या होगा, क्योंकि पहला एग्जाम इस बार जनवरी की जगह फरवरी में हुआ था, इसलिए 6 महीने का जो लॉजिकल साइकिल है अब जुलाई के बजाय वो खिसक करके अगस्त में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सितंबर तक बात नहीं जाएगी, अगस्त तक बात ये जाएगी। यह एग्जाम जुलाई में ना होकर के ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगस्त में पहले सप्ताह की विंडो में जाकर के ये फिट बैठेगा। 6 महीने का लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मई में अगर ये नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे तो मई के बाद हो जाएगा आपका जून, जुलाई, अगस्त। अब अगर ये मई में भी नोटिफिकेशन नहीं रिलीज कर पाते हैं तो इनका नोटिफिकेशन तब जाकर के मामला अटकेगा। लेकिन जहां तक उम्मीद है 90% जो चांस है वो मई में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब मई में कब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि मई में नोटिफिकेशन दूसरे हफ्ते के बाद दिखाई पड़ जाएगा, कभी भी दिखाई पड़ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। अगर मई में नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है तो जुलाई में जाकर के इसका एग्जाम हो जाएगा, जुलाई आखिरी में जाकर के एग्जाम हो जाएगा, आखिरी हफ्ते में जाकर के कोई डेट डिसाइड करके इसका एग्जाम हो जाएगा। और यदि जुलाई में संभावना नहीं बनेगी तो अगस्त में पहले हफ्ते में निश्चित तौर पर इसका एग्जाम हो जाएगा। पिछले वर्षों में सीबीएसई का पैटर्न बहुत आक्रामक हो चुका है नोटिफिकेशन के हिसाब से। अब नोटिफिकेशन जारी करके 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का आरामदायक समय नहीं दिया जा रहा है। अब आप पिछले दिनों का नोटिफिकेशन देखेंगे तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन होता है, मतलब सीबीएसई पहले एक शार्ट नोटिस पर काम करती है। जिस दिन आधिकारिक नोटिफिकेशन ड्राप होता है, जिसकी सबसे प्रबल संभावना मई के मध्य या अंत में है, उसी दिन से लेकर के परीक्षा की तारीख के बीच बमुश्किल से 60-65 दिन का समय मिलता है। तो मान करके चलिएगा कि मई के मध्य या अंत में नोटिफिकेशन रिलीज होगा। 1 महीने आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 1 महीने जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया चलती है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 15 मई को यदि नोटिफिकेशन आता है तो 15 जून तक जाकर के लास्ट डेट हो जाएगी। और फिर जुलाई में 15-19 जुलाई को या 15-17-18 जो भी संडे जो भी डेट बनेगा उसमें एग्जाम की डेट डिसाइड हो जाएगी। तो 60 से 65 दिन का कुल फासला यहाँ पर होता है। पिछला नोटिफिकेशन भी आप देख लीजिए, सेम ऐसी ही कंडीशन बनी रही है। अब बात करें तो नोटिफिकेशन ड्राप होता है, 1 महीने फार्म का समय लगता है, उसके बाद एडमिट कार्ड और परीक्षा। 60-65 दिन का कुल फासला अब सीबीएसई देता है सीटेट एग्जाम को करवाने को लेकर के। ठीक है, सीबीएसई की साइलेंट स्ट्रेटजी की बात अगर करेंगे तो यहां पर देखिएगा परीक्षा ना होने का कोई विकल्प नहीं है। और लॉजिकल क्लैश है कि नोटिफिकेशन में देरी का असली कारण क्या है कि पूरा जो है मशीनरी जो है सीबीएसई का वो बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के, नीट एग्जाम को लेकर के उसके साथ मैनेजमेंट कर रहे हैं, एग्जाम का मैनेजमेंट चल रहा है तो वहां पर है। और गर्मियों की छुट्टियों में कई बार होता क्या, गर्मियों की छुट्टियां जो होती हैं उसमें बहुत सारे कर्मचारी जो होते हैं वो अपना छुट्टी भी डिसाइड कर लेते हैं, मतलब वहाँ पर छुट्टी का भी समय चलता है। कुल मिलाजुला करके बात ये करें, ज़्यादा गर्मी के प्रभाव के कारण जो समर वेकेशन होता है वो प्रभाव है, और जो मशीनरी बचती है वो एग्ज़ाम में लगी हुई है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट देने का प्रिपरेशन चल रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन इसका कोई वैध कारण नहीं बच रहा है कि जिससे ये कहा जाए कि इस बार ये परीक्षा नहीं करवाएंगे। इसका कोई कारण नहीं बच रहा है। तो निश्चिंत रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। यदि आपको सीटेट देना है, सीटेट क्वालिफाई करना है तो आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यदि आप यूपी टेट भी पढ़ रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि यूपी टेट के साथ हम सीटेट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं या सीटेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा हूं कि सीटेट और यूपी टेट, सीटेट बनाम यूपी टेट आप कैसे मैनेज करेंगे, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। वो वीडियो देखेंगे आपके लिए हेल्प हो जाएगी। और वैसे अगर आप इस वीडियो में ही सुझाव चाहते हैं तो उसका सीधा सुझाव ये है कि यूपी टेट का भी अब पैटर्न वैसा नहीं रहेगा जैसा पीएनपी करवाता रहा है। पीएनपी फैक्ट पूछता रहा है, अब इस बार निश्चित है कि फैक्ट केवल नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। और अगर आप यूपी टेट का सिलेबस देखेंगे जिसमें सीडीपी की खास करके मैं बात कर लूँ तो सीडीपी में खाली निकाल दिया जाए वो शिक्षण वाले मुद्दे को तो लगभग सीटेट के बराबर तुलता है ये।
तो अगर आप सीटेट को, अगर आप यूपी टेट को भी खूब बेहतर तरीके से मन से समझ बूझ करके पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्चुअल अध्ययन कर रहे हो, तो आपका सीटेट में वो काम कर जाएगा। सीटेट में आप उसे बेहतर कर सकते हो। कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ी सी पेडोलॉजी की समझ विकसित करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। लेकिन अगर आप मैनेज करेंगे तो निश्चित तौर पर मैनेज होगा। यानी यूपी टेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो यूपी टेट पर ही फोकस करिए। सीटेट में जो प्रैक्टिस वगैरह का टाइम मिलेगा, हफ्ते 10 दिन का 15 दिन का जो भी टाइम मिलेगा, उसमें जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, पीवाईक्यू पढ़ लेंगे, तो उतने से आपका काम हो जाएगा। आप सीटेट क्वालिफाई करने भर का पढ़ाई कर लेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इस सेशन में पूरी बातें बखूबी समझ में आई होंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैं ऐसी वीडियो ही लेकर के आता हूं जो आपको थोड़ा सा डाउट दूर करे, या कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई नई जानकारी हो, उन जानकारियों से रिलेटेड बातें इस चैनल पर मैं करता हूं। इसलिए भी इस चैनल पर आपको जुड़े रहना चाहिए कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन और कहीं जा करके समझने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं यहीं पर समझा देता हूं। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। यदि कोई मन में दिमाग में प्रश्न होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट रीड कर लूंगा। आवश्यकता होगी तो एक दूसरी वीडियो भी कर दूंगा उस संबंधित। तो आज के लिए फिलहाल बस जानकारी इतनी ही। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।